आपके लिए लेकर आई हूँ एड्रिनल ग्लैंड और उससे रिलेटेड हार्मोन और उनके फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को ही हम सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट जो है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं एंड इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। आउटर पार्ट है वो 80% है और इनर पार्ट है वो 20% है। आउटर पार्ट्स 3 हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन कौन से? GFR, जिसे हम निमोनिक एक है वो बना रखा है, उससे आप याद कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड फॉर आर। ओके, गर्लफ्रेंड फॉर आर। तो G से है ग्लोमेरुलुसा, F से है फेसिकुलेटा, R से है रेटिकुलारिस। तो ये 3 हार्मोन किसके हैं? आउटर के, जो कि आउटर को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। एंड इनर का नेम क्या है? मेडुला। जो कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो कि एक है ADR जिसे एड्रेनालिन बोलते हैं, और इसी को ही हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एंड सेकंड है नॉर एड्रेनालिन। ये बात हो गई है हार्मोन कितने सिक्रीट होते हैं आउटर से और इनर से। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो सबसे पहले ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर हैं, GFR लेयर है। इस लेयर से इन तीनों लेयर से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ग्लोमेरुलुसा एक लेयर है, फेसिकुलेटा लेयर है, रेटिकुलारिस लेयर है, और ये डायरेक्ट हार्मोन है। ओके, ग्लोमेरुलुसा क्या सिक्रीट करती है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड से क्या बनता है? एल्डोस्टेरॉन। ओके, एंड फेसिकुलेटा क्या सिक्रीट करती है? कॉर्टिसोल। फेसिकुलेटा कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी सिक्रीट करती है, जिसे हम कॉर्टिसोन बोलते हैं। एंड थर्ड है आपका रेटिकुलारिस। रेटिकुलारिस से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है एंड्रोजन। ये सारे हार्मोन्स कैसे याद रहेंगे वो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। पहले बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स की जो 3 लेयर हैं, GFR, ग्लोमेरुलुसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलारिस, ये तीनों जो लेयर्स हैं वो हार्मोन्स अपने अपने अलग अलग सिक्रीट करती हैं। ग्लोमेरुलुसा है वो सिक्रीट करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है एल्डोस्टेरॉन। एंड सेकंड है फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा 3 हार्मोन डायरेक्ट सिक्रीट करती है, जो कि जिसे हम 3 नहीं 2 बोल सकते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोन को ही हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं एक तरह से, लेकिन इनके फंक्शन भी सेम ही होते हैं। तो ये दोनों एक ही हार्मोन है। एंड आपका कॉर्टिसोल। थर्ड आपका रेटिकुलारिस, जो कि एंड्रोजन, जिसे हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। ये तीनों फंक्शंस प्रॉपर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ ADR यानी कि एड्रेनालिन, जो कि हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है ना, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सिंपैथेटिक के लिए आपका ADR यानी कि एड्रेनालिन, या फिर हम इसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो ADR रिस्पॉन्सिबल है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के लिए। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में फाइट फ्लाइट वाला जो आता है ऑप्शन, उसमें ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, एंड सेकंड है नॉर एड्रेनालिन। ये अभी दोनों हार्मोन की बात हो रही है मेडुला पार्ट की, एंड लास्ट में हम बात करेंगे आपके कॉर्टेक्स पार्ट की। तो नॉर एड्रेनालिन है वो हेल्पफुल होता है। नॉर एड्रेनालिन किस लिए हेल्पफुल है? अराउजल के लिए और अटेंशन के लिए, एंड लास्ट स्ट्रेस के लिए। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स के ग्लोमेरुलुसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता है। वो क्या करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट करता है बैलेंस को। किसके बैलेंस को? इलेक्ट्रोलाइट के और फ्लूइड के। ओके, ये बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी में कि कितना फ्लूइड रहेगा और कितने इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे। अब बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन की। तो एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट करता है BP को। एंड सेकंड है फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है देख लेते हैं। कॉर्टिसोल को ही हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आता है, जो एक तो यहाँ से आता है, ADR से आता है, क्योंकि ये सिंपैथेटिक में काम करता है। तो ADR भी भूलिएगा मत, आप याद रखिए। और एल्डोस्टेरॉन से भी आता है, जो कि BP के लिए रिस्पॉन्सिबल है, BP को रेगुलेट करता है। और है अब कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को ही हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में होने वाले स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है घटता है, तो उसको मैनेज कौन करता है? कॉर्टिसोल। एंड लास्ट है आप लास्ट नहीं, सेकंड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो इसे हम स्टेरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं, जो जिम्मेदार होता है आपकी
आपकी बॉडी में स्वेलिंग के लिए, रेडनेस के लिए, इचिंग के लिए, यानी कि जो भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है और इसे ही हम स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। एंड लास्ट है आपका एंड्रोजन। इसका फंक्शन क्या है? सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और एक बार नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख लीजिए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।